हेलो किडोस। आज हम वापस पढ़ते हैं चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उससे पहले जो हमने कल किया था उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कल हमने सबसे पहले क्या किया था कि प्लेन कर्व क्या होता है। प्लेन कर्व क्या होता है, क्या बताया था? प्लेन कर्व क्या होता है? जिसको हम अपनी पेंसिल को बिना उठाए बना सके और कोई भी पोर्शन रिट्रेस ना हुआ हो। ठीक है, जैसे कि कल एक एग्जांपल भी दिया था ऐसे वाला कि हमें ये बनाना है, ये बनाना है, ये फिर ये फिर ये, तो हम यहाँ पे नहीं लगा पा रहे, ये कल भी बताया था आपको। तो हमें एक मिनट, मैं इस पेन की निब को थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम कर लूँ। ऑलराइट। तो प्लेन कर्व क्या है कि जब हम अपनी पेंसिल को बिना उठाए और बिना कोई पोर्शन रिट्रेस किए जब बनाते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाया, ये ना तो हमने पेंसिल उठाई इसमें और ना ही कोई भी पोर्शन रिट्रेस किया, मतलब वापस दोबारा नहीं किया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे उसमें अभी तो वो कल ये बता दिया था, कल वाली वीडियो देख लेना, उसको कहते हैं प्लेन कर्व। फिर उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी सिंपल, एक टर्म पढ़ी थी क्लोज्ड। सिंपल क्या बताया था कि वो बहुत सिंपल है भाई। सिंपल है मतलब ना तो वो किसी भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करती, कोई दो लाइंस ओवरलैप नहीं करती, जैसे ये है, इसमें यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है तो ये सिंपल नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कटिंग नहीं है। ठीक है, ये सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो रही है। क्लोज्ड क्या बताया था कि सीक्रेटिव है, ये कल बहुत डिटेल में बताया था, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, लेकिन अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्लोज क्या बताया था कि वो सीक्रेटिव है, जिसमें हमें ये ना पता चले कि एंड पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो हो जाता है क्लोज, सीक्रेटिव है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन में मैंने आपको 3 वर्ड्स याद रखने को बोला था, क्या क्या? सिंपल, क्लोज्ड, और क्या बताया था कि वो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट से। सिंपल होता है पॉलीगन, क्लोज होता है और लाइन सेगमेंट से ही बना होता है। जैसे सर्कल है, कल ये भी बताया था कि सर्कल है, ये सिंपल भी है, क्यों? क्योंकि कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहा। ये क्लोज्ड भी है क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज्ड तो है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। कल ये बात समझाई थी, ये पॉलीगन नहीं है। अब ये है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से भी बना है, सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। सिंपल है क्यों? क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्शन, मतलब कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कहीं पे इंटरसेक्ट करके आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना और हमें कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म ये नहीं पता, तो ये एक पॉलीगन है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके डायगोनल्स उस फिगर के अंदर ही आए, वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव क्या होता है? जिसमें कि उनका एक डायगोनल या पार्ट ऑफ द डायगोनल या एक से ज्यादा डायगोनल बाहर आ सकते हैं, जैसे कि स्टार में भी, ये जो स्टार बनाता है इसमें भी, तो वो होते हैं कॉनकेव। ये सब हमने कल पढ़ लिया था अच्छे से। ठीक है, उस अब हम आगे जो पढ़ेंगे, अब जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे, एक तो कल हमने पॉलीगन पढ़ लिया था क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि रेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, रेगुलर क्या हो जाएंगे? रेगुलर पॉलीगन कौन से होंगे? जिनकी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, इरेगुलर जिनकी साइड्स और एंगल इक्वल ना हो, यानी कि ये इक्विलेटरल भी हो, इक्विलेटरल भी हो और इक्वी एंगुलर भी हो। दो टर्म्स याद रखनी है, इक्विलेटरल हो और इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जब ये कंडीशन मीट नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इक्विलेटरल एक ट्रायंगल बता दूं, कल मैंने ये भी बताया था आपको, पॉलीगन के एग्जांपल भी बताए थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सबसे छोटा जो कोई भी पॉलीगन हो सकता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह के सारे कल ये भी, कल वाली वीडियो में ये भी बताया था। तो देख लो, अगर मैं कहूँ कि ये तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और ये एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसमें ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। 60 डिग्री के हो जाएंगे, हमने 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है, ठीक है। स्क्वायर है, ठीक है, अगर स्क्वायर है तो वो भी, क्योंकि सब में 90 डिग्री और ऑल द साइड्स आर इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल अगर है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और एंगल तो इक्वल है, ये इक्वी एंगुलर तो है बट इक्विलेटरल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ, ये एक इररेगुलर पॉलीगन हुआ, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन की दो कंडीशन मीट होने चाहिए, एक क्या है, इक्विलेटरल, और एक क्या है, इक्वी एंगुलर। तो ये फिल इन द ब्लैंक में 1 मार्कर में, हाफ मार्कर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ऑल द साइड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल द साइड्स लेट मी से, हाँ ठीक है, ऑल द sides of a regular polygon are of a regular polygon are dash, और इसमें मैं ऑप्शन दे दूं आपको। अब आपने देख लिया साइड्स हैं ये, ठीक है, साइड है तो फिर आप क्या लिख दोगे कि ऑप्शन देख लेना क्या है, या तो इक्वल इन लेंथ ऑप्शन होगी या फिर इक्विलेटरल एक ऑप्शन होगी, ठीक है। दोनों ही नहीं है तो इन दोनों में से आप अपने आप खुद कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे अगले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर, तो उसमें हम क्या लिख देंगे, सी में अगर यहाँ पे साइड्स की जगह एंगल्स हो जाएगा तो एंगल्स को क्या लिखते हैं, इक्वल इन मेजर, इक्वल इन मेजर, या फिर जो ये बताया था इक्वी एंगुलर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अलग अलग तरह के हम, क्योंकि चैप्टर क्वाड्रिलेटर्स के बारे में ही है, लेकिन क्वाड्रिलेटर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक आपने पिछली क्लासेस में, छोटे क्लासेस में, फिफ्थ में भी आपने इनफैक्ट बता देते हैं कि जो एक ट्रायंगल अगर है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो इसके 3 एंगल हो गए, ए बी एंड सी। तो आपने पढ़ रखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर अब मैं एक क्वाड्रिलेटर ले लूं, कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लूं, ठीक है, तो इसको क्या मैं ट्रायंगल में डिवाइड कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैंने इसको कहा ए बी सी डी, दिस प्लस दिस 180 है, राइट, एंड दिस प्लस दिस, ये भी 180 है। यानी कि अगर मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6, तो पहले देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल का साइन लगा लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, हमें पता है। ये वाला ए बी सी ट्रायंगल का ए बी सी, ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे वाला बचा, जो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये तीनों एंगल भी 180 डिग्री हैं, तो इनको हमने 4 5 6 का नाम दिया है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो। तो जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की एक साथ लिख दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों की इकट्ठे कर दो। अब देखो एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6 को अगर मैं मिला दूं तो क्या वो एंगल ए बन रहा है, यस वो एंगल ए बन रहा है। प्लस अगर मैं सिर्फ एंगल बी को, क्या है एंगल 2 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी। 3 प्लस 4 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल सी। 5 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल डी, ठीक है। 6 हम यूज कर ही चुके हैं ए में, 2 हमने यूज कर लिया बी, ये हमारा है डी, और 3 और 4 हमने यूज कर लिया सी। तो इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल ही थे ए बी सी डी। तो हमने देखा कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना आया, 360। ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। ध्यान रखना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, क्योंकि हम उसको दो ट्रायंगल में बांट सकते हैं, तो दो ट्रायंगल है तो 180 के हो गए। अगर मैं इसी को अब कोई और फिगर बना लूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके, इसको भी बना दो, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए ट्रायंगल, बस इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ओके।
ठीक है, बन गए, राइट। अब इसी तरह से इसमें कर लेंगे, ये तीनों एंगल का 180 डिग्री, इन तीनों का भी 180 डिग्री, इन तीनों का भी 180 डिग्री, इन तीनों का भी 180 डिग्री, ठीक है। तो इनको भी जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ट्रायंगल है, सब जब इसको, इन दोनों को, इसको और इसको जब साथ में लोगे तो ये बी बन जाएगा, ये सी एज इट इज रहेगा, इन तीनों को जब साथ में लोगे तो वो डी बन जाएगा, ये अकेला ई रहेगा, इन दोनों को साथ में लोगे एफ बन जाएगा, इन दोनों को साथ में लोगे ए बन जाएगा। तो अल्टीमेटली कितने ट्रायंगल है हमारे पास, 4 ट्रायंगल है, तो 4 इंटू 180 डिग्री, इसका कितना आ जाएगा सम, 720 डिग्री। कितना आ गया, 720 डिग्री। ये था हेक्सागन, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना आया था, 180 डिग्री। एक बार पेंटागन का भी बता देती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटागन में अगर आप करोगे 1 और ये 2, ठीक है, कितने ट्रायंगल हो गए, 3 हो गए। तो 180 डिग्री इसका है, 180 डिग्री इसका है, 180 डिग्री इसका हो, तो कितना हो जाएगा ये 540 हो जाएगा, 180 इंटू 3, ठीक है। अब देखो एक कैच है, हम जन लोग जनरली क्या करते हैं, पहले कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं कि क्या फॉर्मूला बना सकता है। तो हमने देखा ट्रायंगल के लिए एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा था, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए एंगल का सम 360 डिग्री आ रहा था। ये 3 साइड्स हैं, ये 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल में। 5 साइड्स वाले पेंटागन में कितना आया, 540 आया। हेक्सागन 6 साइड्स वाले हेक्सागन में कितना आया, 720 आया। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं इसी की हेल्प से, ये जो हमने किया इसकी हेल्प से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेट अस रिड्यूस की क्या फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ साइड्स जितनी है, ठीक है, उसमें से अगर हम 2 को माइनस कर दें और उस पूरे को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं जितनी हैं, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स उसमें से 2 माइनस कर दिया और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स हैं 3, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ गया 1 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में करके देखें, क्वाड्रिलेटरल के लिए साइड होती है 4, 2 माइनस करना है नंबर ऑफ साइड में से और फिर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू 180 डिग्री विच इज 360 डिग्री। और यही हमने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। पेंटागन में देख लेते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री विच इज 540 डिग्री, और ये ऊपर बताया था यही होगा। तो हमारे पास एक जनरल क्या आ गया कि अगर कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है जिसकी साइड्स n है विद n साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स, तो उसका सम ऑफ एंगल्स क्या बन जाएगा उस पॉलीगन का, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इससे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इससे 1 मार्कर क्वेश्चंस हमारे पास काफी सारे बन जाएंगे, ठीक है। एंड ये और जो ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चन है उनमें भी ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आएगा। बेसिकली आपको कुछ ना याद भी रहे तो भी इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लो, उस फिगर को ट्रायंगल में डिवाइड करोगे 180 180 180 प्लस कर दो, तो उसका इंटीरियर एंगल्स का सम वो आ गया, ठीक है। अब एक मैं आपको एक्सटीरियर एंगल्स का भी अभी बता देती हूँ, ये तो इंटीरियर एंगल्स की बात हुई। अब देखो कोई भी हमने एक फिगर ली, ए बी सी डी, इनके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो पहले तो देखो ड्रॉ कैसे करना है, ए से बी लाइन जा रही है ना, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। बी से सी जा रही है, इसको एक्सटेंड कर दो। सी से डी जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर एक्सटेंड कर दो, और डी से ए आ रही है, इधर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो अब इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, लेट अस से ये एंगल 1 है। इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये एंगल 2 है, और इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है, ये है 3, और इन दोनों लाइन के बीच में ये है एंगल 4, ठीक है। इनको कहेंगे क्या, एंगल 1 को, एंगल 2 को, एंगल 3 को, एंगल 4 को कहते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स।
अब हमें, जैसे हमने सम किया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो आपको हैरानी होगी जान के कि एक्सटीरियर एंगल्स का भी जो सम आएगा वो भी 360 डिग्री आएगा। ठीक है, वैसे तो आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ रखा है, आप उसी से ही पता लगा सकते हो कि किस तरह से ये आया। ठीक है, आप ये देखो कि अगर मैं इसको पूरे को ले लूं, मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ, पहले मैं इसको ले लूं तो ये 180 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। इसको भी ले लूं तो ये भी स्ट्रेट एंगल है। इसको ले लूं तो ये भी स्ट्रेट एंगल है, और इसको ले लूं तो ये भी स्ट्रेट एंगल है। राइट, तो ये पूरे पूरे एंगल, मतलब अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट मिला के सारे ये 180 180 180 180 है। तो बेसिकली 180 इंटू 4 हो गया है। ठीक है, यानी कि 720 है। लेकिन हमें पता है ये जो इंटीरियर पार्ट्स हैं ये तो 360 डिग्री है। राइट, तो उसमें से अगर मुझे सिर्फ बाहर वाले पार्ट सब बचाने हो तो वो कितने हो जाएंगे? 720 माइनस 360 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, एक बार दोबारा बताती हूँ। ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे आपको देखना है। आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ए बी सी डी। जिस डायरेक्शन में लाइन शुरू हो रही है, ए से बी जा रही है तो उसको बढ़ा दो, बी से सी जा रही है इसको बढ़ा दिया, सी से डी जा रही है इसको बढ़ा दिया, डी से ए आ रही है इसको बढ़ा दिया। तो एक एंगल ये है एक्सटीरियर, एक ये है, लेट अस नेम इट, चलो एक्स ही दे देते हैं, इसको वाई, इसको जी, और इसको हम कह देते हैं से ए। तो अब हमें पता लगाना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस ए कितना है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, अब आप देखो, आपको, और मैं अंदर वालों को नाम दे देती हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अब आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल ए 180 डिग्री है, क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल एक्स भी 180 डिग्री है। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल वाई भी 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल ए 180 डिग्री है, 2 प्लस एक्स भी 180 डिग्री है, 3 प्लस वाई भी 180 डिग्री है, इसी तरह से 4 प्लस जेड भी 180 डिग्री है। 4 इक्वेशन बन गई। इन चारों को ऐड कर दो, इक्वेशंस को ऐड कर कैसे करता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। ओके, अब इन चारों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? आपको पता है, अभी हमने ऊपर इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के इन चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो यानी कि हमने इनको क्या नाम दिया था? इसको 1 दिया था इस फिगर में, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को की जगह मैं 360 डिग्री लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 360 डिग्री। बाकी एज इट इज उतार लिया, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, और उधर सबको प्लस करके आ जाएगा 720। तो अब इस 360 को मैं उधर जाके माइनस कर देती हूँ, तो कितना रह जाएगा? 720 माइनस 360, वो कितना आ जाएगा? 360। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री है। कल हमने ये सब किया था, कॉनकेव वाला और कॉन्वेक्स वाला, ये सारी चीजें हमने कल की थी। ठीक है, ये कॉनकेव है क्योंकि इनके डायगोनल्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो, ये एक डायगोनल बाहर आ रहा है, इसका ये डायगोनल, इसका ये डायगोनल, इस वाले में नहीं आ रहे। ठीक है, ये कल हमने सारी चीज कर ली थी। रेगुलर इरेगुलर भी बता दिया आपको, जिसमें इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर हो। ठीक है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे कि एक स्क्वायर, जैसे कि ये पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ये नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन है लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेक्टेंगल भी पॉलीगन है लेकिन रेगुलर नहीं है क्योंकि दो साइड्स इसमें, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, बट चारों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली फिगर से शुरू करते हैं।
पहली फिगर से शुरू करते हैं। क्या ये सिंपल कर्व है? ध्यान से देखना, क्या ये सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या बताई थी? कि वो किसी को इंटरसेक्ट करके या ओवरलैपिंग करके नहीं जा रहा। तो ये सिंपल तो है, ठीक है। प्लेन कर्व भी है, ये प्लेन कर्व है क्योंकि इसको हम बिना पेंसिल उठाए बिना रिट्रेस किए बना पा रहे हैं। सिंपल है क्योंकि कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। क्या ये सिंपल क्लोज्ड है? सिंपल तो है ही। क्या ये सिंपल क्लोज्ड भी है ये, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है। क्या ये पॉलीगन भी है? पॉलीगन में क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड होता है और साथ में एक और कंडीशन होती है कि लाइन सेगमेंट शेप बनाओ। तो हाँ, ये तो पॉलीगन भी है। क्या अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है? जो भी पॉलीगन होगा उन वो फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में वो एक ही होगा, या तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव। अगर कोई फिगर एक पॉलीगन है, आपको पता चल गया कि वो पॉलीगन है, जैसे इस वन वाली फिगर में हमें पता चल गया कि एक पॉलीगन है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में तो ये एक ही हो सकता है। हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स में डायगोनल्स अंदर होते हैं, कॉनकेव में डायगोनल्स बाहर होते हैं। इसमें क्योंकि डायगोनल बाहर है, तो ये फिर एक कॉनकेव वाला है। इसमें बस कॉन्वेक्स को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, राइट। फिगर नंबर 2, ठीक है। क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ, ये सिंपल कर्व है क्योंकि कहीं पे भी ओवरलैपिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही। क्या ये सिंपल क्लोज्ड है? हाँ, ये सिंपल क्लोज्ड भी है क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। क्या ये पॉलीगन है? हाँ, ये पॉलीगन भी है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना और सिंपल क्लोज तो है ही। अब ये देखना है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, क्योंकि इसके डायगोनल्स दोनों अंदर ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। और कॉनकेव पे हम क्रॉस कर देंगे, कॉन्वेक्स नहीं होगा। कॉनकेव नहीं होगा, कॉन्वेक्स होगा। पॉइंट नंबर इसका 3। तो 3 में देखो, ठीक है। 3 में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व वो होता है जिसको हम बिना पेंसिल उठाए, ठीक है, बना सकते हैं बिना रिट्रेसिंग किए। इसको देखो, जब एक बार बनाते हैं, एक सर्कल तो बन गया, ये तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। लेकिन अगर मुझे दूसरे को बनाना है तो मुझे अपनी पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, तो ये प्लेन कर्व नहीं हुआ। प्लेन कर्व में हमने यही पढ़ा था ना कि प्लेन कर्व जिसमें पेंसिल ना उठानी पड़े या फिर और रिट्रेसिंग ना करनी पड़े, तो ये प्लेन कर्व ही नहीं हुआ, ठीक है। जब ये प्लेन कर्व नहीं हुआ तो ये सिंपल कर्व भी नहीं हुआ। जब ये सिंपल कर्व नहीं हुआ तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं हुआ। अगर खाली एक सर्कल होता तो वो सिंपल कर्व भी हो जाता और वो सिंपल क्लोज्ड भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे डबल सर्कल है, तो ना तो ये सिंपल कर्व हुआ, ना ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ, ना तो ये सिंपल कर्व हुआ, ना ही सिंपल क्लोज्ड हुआ। पॉलीगन तो है ही नहीं क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना, और जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं उठता इसमें। तो इसमें कोई भी चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इस वाली फिगर में क्या ये सिंपल है? ये सिंपल है कि नहीं है, बताओ। ये तो सबको ओवरलैपिंग करके बार बार निकल रहा है, तो ये सिंपल नहीं है, ठीक है। सिंपल नहीं है तो ये सिंपल क्लोज हुआ क्या, ये बताओ, ठीक है। सिंपल नहीं है तो सिंपल क्लोज भी नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल क्लोज में सिंपल होना भी तो जरूरी है ना, तो सिंपल क्लोज भी नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल क्लोज नहीं हुआ तो ये पॉलीगन भी नहीं हुआ, क्योंकि पॉलीगन के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि सिंपल क्लोज होना भी जरूरी है। तो जब सिंपल नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड नहीं है, सिंपल क्लोज्ड नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में सिंपल क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट, और जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं हुआ। तो ये चीज भी कहीं पे भी फिट नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगला वाला देखो। अगला वाला क्या एक प्लेन कर्व है, क्योंकि मैं बिना पेंसिल उठाए इसको बना सकती हूँ बिना रिट्रेसिंग किए, ठीक है। क्या ये सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व है क्योंकि ये कहीं पे भी ओवरलैपिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा, किसी को काटता पीटता नहीं जा रहा, तो ये बड़ा सिंपल है। तो इसलिए सिंपल है, सिंपल है और ये क्लोज्ड भी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड भी है। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलीगन में सिंपल और क्लोज चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट्स भी चाहिए। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, नो लाइन सेगमेंट्स, नो लाइन सेगमेंट्स, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं हुआ। और जब पॉलीगन नहीं हुआ तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं आता, राइट। ऐसे अगला वाला देखो, ये सिंपल भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी को काटता पीटता नहीं जा रहा, कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रही। सिंपल क्लोज्ड भी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हुआ। अब सिंपल है, क्लोज्ड है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये खाली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और इसमें ये कर्व्स भी हैं, ठीक है। तो ये पॉलीगन नहीं हुआ, और जब पॉलीगन ही नहीं हुआ तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन होने का तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से अगले वाले में भी देखो, ठीक है। ये सिंपल भी है क्योंकि हमें नहीं पता, सिंपल इसलिए क्योंकि ये एक तो
किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, किसी कहीं पे इंटरसेक्शन करते हुए काटता पीटता नहीं जा रहा, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड भी है। लेकिन ये पॉलीगन फिर से नहीं है क्योंकि इसमें एक सर्कुलर पार्ट आ रहा है, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की सवाल ही नहीं आता। इसमें भी देखो ये पॉलीगन नहीं आएगा, ठीक है, पॉलीगन नहीं आएगा तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं आएगा, लेकिन ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ठीक है, जैसे पहले वाले पार्ट्स किए थे। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। अभी आपने बताया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो कि इक्विलेटरल, अगर पूरा सेंटेंस में लिखना हो तो विच हैज इट्स साइड्स इक्वल एंड इट्स एंगल इक्वल, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट से जो बना हो, तीन उसमें कैचेस रखनी है, सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सिंपल यानी कि किसी को काटा पेटी करते हुए क्रॉस करते हुए नहीं जाता है, क्लोज होना चाहिए, हमें नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, वो होता है पॉलीगन। रेगुलर क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हो, यानी कि इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर होना चाहिए। अब उन्होंने पहले तो पूछ लिया हमसे व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, हमने बता दिया पॉलीगन विच हैज इट्स साइड्स एंड इट्स एंगल्स, ऑल इट्स साइड्स एंड ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल्स जो कि इक्वल इन मेजर हो, ठीक है। पूछते हैं स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरा लिख देना। 4 साइड्स वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 6 साइड्स वाला क्या हो जाएगा, इसमें कैच है, आपको वर्ड रेगुलर जरूर लगाना पड़ेगा, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल में ऑल 4 साइड्स इक्वल वाले का एक स्पेशल नेम स्क्वायर है जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन हेक्सागन वाले में ऐसा कोई स्पेशल नेम नहीं है, जिसमें साइड्स इक्वल हो उसको कोई स्पेशल नेम दिया हो, तो वहां पे हमें वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। रेगुलर इसमें हेक्सागन, अगर 5 साइड्स होता तो हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन, अगर 7 साइड्स होती तो हम कहते हैं रेगुलर हेप्टागन एंड सो ऑन। तो इसमें यही 2 क्वेश्चन थे, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, साथ साथ करना भी है तभी आएगा, ठीक है। अब इसमें यही उन्होंने बताया सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कितने हैं, कैसे करके बताया था, बहुत सिंपल था, ठीक है। ये सारे 180 हैं, ये भी 180 हैं, ये भी 180 है, इसको खुद करके भी देखा करो, ये थ्योरम्स वगैरह मतलब पहले हम लोग करते थे जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आता है। जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 1 बोल रखा है, ठीक है, इसमें कहते हैं इस एक्स की वैल्यू निकालो, और ये उन्होंने बाकी दे रखे हैं, 90 दे रखा है, 50 दे रखा है, 100, यानी कि उन्होंने चारों एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो आपको पता है कि सम, उसमें आप क्या लिखोगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर 110 प्लस एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने कैसे कर दिया इनको, इसको ये एक एक्सटीरियर है, ये एक एक्सटीरियर है, ये एक एक्सटीरियर और ये एक एक्सटीरियर है, तो इन चारों को सम 360 डिग्री, इन चारों की वैल्यू पुट कर दी, इसकी 110, इसकी एक्स, इसकी 90, इसकी 50। बस अब एक वेरिएबल है एक्स, बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट्स है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इनको प्लस कर लो, 110 प्लस 90 200 और 200 प्लस 50 250, तो ये क्या आ गया एक्स डिग्री प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स डिग्री को यहीं छोड़ दिया, वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, एक्स डिग्री यानी कि बेसिकली एक्स ही लिख दो इसको 110, ठीक है, 110 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है। अब एक जैसे उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ, ये एग्जांपल 2 बता रही हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझना, लेकिन इसके बाद फिर कल आगे करेंगे, अभी तक आप इतना समझना। कहते हैं कि आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है एक रेगुलर पॉलीगन की, एक रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है। ध्यान से सुनो दोबारा से कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एक उन्होंने हिंट दे दी, हमें हिंट क्या दे दी कि ईच रेगुलर है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सारे एंगल इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है। उन्होंने एक हिंट हमें दे दी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री,
ठीक है? अभी हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स, अच्छा अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, यहाँ पे इस वाली फिगर में बताया था कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है? 360 डिग्री होता है, ठीक है? अब आप यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी आप देखो, ये वाले एग्जांपल में ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक पॉलीगन है विच इज ऑफ 5 साइड्स, ठीक है? तो इसमें भी आप देखोगे ना, किसी भी पॉलीगन में जब आप देखोगे, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल के लिए स्पेसिफिक बताया था, लेकिन अगर आप देखोगे किसी भी पॉलीगन के लिए, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा। क्यों? बेसिकली जब आप देखो, जब आप इसको घूमोगे, आप 5 घूमे, फिर आप 1 घूमे, फिर आप 2 घूमे, फिर आप 3 घूमे, अब आप 4 घूमे, तो बेसिकली आपने एक सर्कल पूरा किया है, ठीक है? छोटे-छोटे टुकड़े जब इनको मिलाओगे, ये 5 का, ये 1 का, ये 2 का, तो आप देखोगे कि ये एक सर्कल बन रहा है, और एक सर्कल हमें पता है कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। इसीलिए किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह काम आएगी। तो इसी तरह एग्जांपल 2 में जहाँ जो ये है, अगर सारे के सारे उन्होंने बोला हर एक एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का है, और हमें ये पता है कि सम ऑफ exterior angles sum of exterior angles of a polygon is 360 डिग्री, ठीक है? तो therefore नंबर ऑफ एंगल्स कितने आ जाएंगे, और यहाँ पे तो रेगुलर है इसलिए सारे इक्वल है, ठीक है? तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने आ जाएंगे, 360 को 45 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 आ गए। अगर एंगल्स 8 है, अगर एंगल्स 8 है, तो साइड्स कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती है तो 3 एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो 4 ही तो एंगल है ना? एक पेंटागन में 5 साइड्स हैं, अगर एंगल्स कितने हैं, ठीक है? ओके, और उनके एक्सटीरियर भी कितने बनेंगे, देख लो, ठीक है? तो इससे आपको इजी हो जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ कि इन्होंने हमें बोला था कि 360 डिग्री तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन का होता है। उन्होंने हमें हिंट दे दी थी कि एक का 45 डिग्री है, एक एंगल का, और सारे इक्वल हैं हमें पता है, तो हमने डिवाइड कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि एंगल्स कितने हैं, और जितने एंगल्स हैं उतनी ही साइड्स हैं, ठीक है? आज इतना करते हैं, कल फिर यही वाली कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, फिर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पे आ जाएंगे। इसमें भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें हम ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल लाइक इट, ठीक है? लेकिन आप ना साथ साथ रिवाइज करो, क्योंकि साथ साथ रिवाइज करोगे ना तभी मैथ समझ आता है, ठीक है? मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है, कुछ रटने की बात नहीं है। जो और ये जैसे याद रखना है कि 360 डिग्री होता है, सब कुछ होता है। जैसे ट्रायंगल का याद है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। कोई भी आपको पॉलीगन दे दो, तो आप उसको ट्रायंगल में डिवाइड करो, लेकिन ट्रायंगल ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि जैसे आपको इसके एंगल का सम निकालना है तो आप ऐसे भी कर दो, ऐसे भी कर दो, ठीक है? तो वो नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि हमें ये बीच वाले एंगल्स नहीं चाहिए, ठीक है? तो हमें वो इंडिपेंडेंट जो बिल्कुल ओवरलैप ना करे ऐसे ट्रायंगल्स में उसको फिगर को बना लो, ठीक है? जैसे ऊपर भी बताया था अभी, ओके, ठीक है? तो इजी हो जाएगा ये। लेकिन जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करो ताकि समझ आए, ठीक है? समझ तभी आता है जब हम अपने हाथ से करके देखते हैं, ओके? So take care and don't forget to subscribe to the channel, and also, if possible, forward it, share it with your friends, ठीक है? With your relatives. Okay, thank you. Good night.